हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बी हाइव से, जो हमें मधुमक्खी के छत्ते से मिलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में से हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। एक होता है ब्राउन हनी, ब्लैक हनी कह सकते हैं इसको। एक ब्लैक हनी होता है, एक व्हाइट हनी होता है, एक प्रोपोलिस होता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो सृष्टि के अंदर बहुत जानी-मानी है। क्योंकि कहते हैं जी अगर मधुमक्खियाँ मर गई ना दुनिया में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि मधुमक्खियों का दुनिया में होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो ये एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हैं, वो पॉलन लेके जाती है और अगला फूल पे क्या होता है जी, आगे और मतलब नया पेड़ बनता है, इनकी वजह से बनता है। और अगर ये खत्म हो जाएँगी दुनिया से मधुमक्खियाँ, ये शहद वाली है ना मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएँगी, तो सृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है? इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और सोच के देखिए जो अपने छत्ते के अंदर ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बना रही है ना, वो आज तक दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती उस छत्ते के अलावा। कहीं भी नहीं मिल सकती आपको। वो मैं तीनों चीज़ों के बारे में आपको धीरे-धीरे बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ब्लैक हनी की मैं बात कर रही हूँ, ये अपने आप के अंदर एक अमृत है। इसको कुरान के अंदर शिफ़ा बताया गया है, इसको बाइबल के अंदर बताया गया है कि जब जीसस क्राइस्ट की बॉडी को उतारा गया था, उस क्रॉस से जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी बॉडी को शहद के साथ लेप किया गया था, उनके ज़ख्मों पे एलोवेरा और शहद लगाया गया था। कुरान के अंदर लिखा हुआ है पेज नंबर 1949 के ऊपर इसका ज़िक्र है कि इसको क्या बोला जाता है शिफ़ा। शिफ़ा मतलब अमृत बोला जाता है इसको, है ना? इसकी शहद को इस तरीके की चीज़ बताई हुई है हमारे ग्रंथों में। ये क्या है जी? ये स्टोर हाउस है ऑफ न्यूट्रिशनल गुडनेस दैट इज़ ईज़िली डाइजेस्टेड। आपने देखा होगा अक्सर पैदा हुए बच्चों को ये चीज़ दी जाती है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा जैसे ही इसका इंटेक करता है क्योंकि ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, पचा-पचाया खाना है ये, तो ये बॉडी के अंदर जाते ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खोल देता है, उसका सिस्टम चला देता है क्योंकि वो इतने अभी तक वो तो पेट के अंदर था, वो तो बस है ना वो कॉर्ड होती है माँ से, बस उस तार से जो जुड़ा हुआ था उसी से ही न्यूट्रिशन ले रहा था। अब वो मुँह से खाने लगता है जैसे ही पैदा होता है, तो उसके मुँह वाले सिस्टम को सारे चलाने को, पाचन तंत्र को चलाने के लिए उसको कुछ ऐसा देना पड़ता है जो पहले से ही पचा हो, ताकि बच्चे की बॉडी को मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए शहद दिया जाता है, न्यूट्रिशनल गुडनेस है इसके अंदर। ठीक है? ये ऑलरेडी पचा-पचाया खाना है, इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स है। ट्रेस मिनरल का मतलब क्या होता है? जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, जो यूनिवर्स के अंदर भी, सृष्टि के अंदर भी बहुत कम प्रेज़ेंट है, बहुत कम प्रेज़ेंट है ना? जैसे कि इसके अंदर ऐसे तरह के ट्रेस मिनरल, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बायोटिन, फॉलिक एसिड तक प्रेज़ेंट है। बॉडी 9 इन विटामिन, मिनरल्स को बना सकती है, जो शहद के अंदर नेचुरली प्रेज़ेंट है। तो आप ये भी नहीं कह सकते जी मैंने तो फलानी चीज़ खा ली थी और मुझे उसमें से विटामिन मिल गए। ये आपको ट्रेस विटामिन्स भी देता है, ट्रेस मिनरल्स भी देता है, जो आपको सृष्टि में कहीं से नहीं मिल सकते। इसके अंदर 19 तरीके के अमीनो एसिड है, नेचुरली कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, है ना? आप लोग सोचते होंगे आयरन, कैल्शियम की तो हम गोलियाँ खा लेते हैं, वो आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ क्या होती है ना, वो एक्चुअली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर मतलब आप ये कह लो कि जैसे पीओपी टाइप नहीं हम करते छतों में, वैसा होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की गोलियों में वो डल के आ रहा है जी। ठीक है ना? सो जो आप आयरन का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स, ये गोलियाँ डॉक्टरों के भरोसे ₹20 की, ₹30 की खा रहे हो ना, ये आपकी बॉडी के अंदर पत्थरियाँ ही बनाएगी फिर, है ना? क्योंकि आप खा ही वही रहे हो, पीओपी खा रहे हो आप, तो उन्होंने पत्थरियाँ ही बनानी है। एक दिक्कत के लिए 4 और खड़ी हो गई मुसीबतें, है ना? तो इसके अंदर नेचुरली वो चीज़ें प्रेज़ेंट है। ये कैसे बनता है? ये स्पेन के अंदर हमारे सोनारा डेज़र्ट है, 550 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, जहाँ पे 3000 फूलों की किस्में हैं और उन फूलों में से जब रस निकालती है मधुमक्खी और अपने रिच एंजाइम्स के साथ उसको मिक्स कर देती है, अपने मुंह के अंदर खाती है, अपने एंजाइम्स के साथ उसको पचाती है, मिक्स करती है और फिर वापस अपनी बॉडी से निकाल के एक्सक्रीट आउट करके छत्ते पे लगा देती है। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तभी मैं बता रही हूँ एक बहुत अच्छे एंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि पहले ही मधुमक्खी ने इसको पचा दिया है। आपकी बॉडी को पचाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए, है ना? और ये एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर उगाया जाता है, शहर से भी बहुत दूर ऐसी जगहों पे उगाया जाता है जहाँ पे स्पेन के पहाड़ है, फूलों की पहाड़ी है, वहाँ पे उगाया जाता है इसको। हाई एंजाइम एंड मिनरल कंटेंट है इसके अंदर और बहुत इंस्टेंट और हाई एनर्जी का सोर्स है ये। तो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स, अगर आप में से कोई वर्कआउट बहुत करते हैं, जिम जाते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स के अंदर है, तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपको घर में बुजुर्ग हैं, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, अगर आपको एक अच्छा स्टैमिना चाहिए, अगर आपको डाइजेशन को गुड करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे मतलब बॉडी के नेल्स, स्किन और इवन हेयर भी बहुत अच्छे लगे, ऐसा कुछ चाहते हैं,
अगर आपके घर में मतलब डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, मतलब हर किसी के घर में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ये प्रोडक्ट ही इस तरीके का है, ठीक है ना? ये एक 3 स्किन प्लास्टिक बॉटल के अंदर पैक किया हुआ है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज़ इस शहद को बचा देती हैं। ये जो बाहर इसकी पैकिंग है, इस पैकिंग के अंदर इस पैकिंग को पेनिट्रेट नहीं कर मतलब इस पैकिंग को पेनिट्रेट करके अल्ट्रावायलेट रेज़ अंदर नहीं जा सकती। इसकी पैकिंग को इस तरीके से बनाया हुआ है। ऑल्दो ये 3 स्किन प्लास्टिक बॉटल है, स्टिल ये बॉटल बायोडिग्रेडेबल है। आप सोच के देखिए, आप लोग कहते हैं एक बार में अरे 1400 का शहद है, 1500 का शहद है। आपको 1500 का शहद मिल रहा है, बट उसके साथ आप ये भी तो देखो ना यार, आपको क्या क्वालिटी मिल रही है। आप डाबर की बॉटल लेके आओ, उसको गिराओ, टूट जाती है, काँच होता है, नॉर्मल काँच होता है और काँच के अंदर इज़िली अल्ट्रावायलेट रेज़ घुस जाती है। जब आप बाहर शहद को धूप में रखते हैं, वो पिघल जाए, वो गुड़ चीनी मेल्ट हो जाए, आप देखिए उसको, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज़ जब घुस जाती है ना, वो सारा नाश कर देती है, सारा खत्म कर देती है उस शहद को।